पढ़ने से अधिक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? समझना। अगर समझ में आ गया तो बेहतर है, नहीं तो कुछ भी पढ़ लो सब बेकार है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर क्या है कि अगर आपके अभी जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है, कब है? मई में है, तो 2 महीने बचे हैं, पर मार्च और अप्रैल। अगर बेहतर नंबर ले आते हैं तो आपकी नाक समाज में थोड़ी लंबी हो जाती है। 2-4 दिन के लिए ही, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2-4 दिन के लिए होता है। ऐसा है कि नहीं? पूरा चर्चा में रहता है कि उसका नंबर देखो बोर्ड में इतना लाया, बाद में पता नहीं क्या होगा, वो बात की चीज़ बाद में बताएंगे। इसलिए कोशिश ऐसा रखना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? थोड़ा सा चर्चा किए थे। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं कि कोई भी क्लोज्ड पाथ में, यानी कि सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से है? पिछले दिन हम बताए थे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अगर ये बैटरी है हमारा, तो बैटरी का इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? निगेटिव। इस टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो फ्लो है, आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में जिधर एरो लगाते हैं, एरो का मतलब क्या होता है? जिधर एरो लगा उधर चल रहा है। तो यहाँ भी हम एरो इधर लगाए तो इधर चल रहा है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में करंट का, यानी कि विद्युत का प्रवाह को दर्शाता है। यहाँ पे क्या लगाए हैं? लैंप। क्या बोले थे आपको? 3 मिनिमम चीज लगाना है। इसमें 2 ही चीज लगा हुआ है, एक और चीज नहीं लगा है, क्योंकि एक छोटी सी बैटरी है, डेंजरस नहीं है। एक बैटरी से करंट लग सकता है हमको क्या? नहीं, तो डेंजरस नहीं है, स्विच की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लेते तो स्विच की जरूरत थी, क्योंकि हमको किसी भी वैसे कंडीशन में जो हमारे लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है, सबसे पहले स्विच को ऑफ करना है। तो यहाँ पे एक बल्ब लोड डाल दिए हैं। तो जैसे ही लोड हम डाल दिए तो क्या हुआ? ये सर्किट का क्लोज पाथ पूरा हो गया। पूरा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट जो होगा, इसका विद्युत धारा जो होगा, उसका फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव। आई मतलब क्या होता है? करंट, यानी विद्युत धारा। ये होता है हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहां तक आप लोग ने पिछली बार ऑलमोस्ट चर्चा कर लिए थे। अगर हम इसके आगे आए तो इसके बाद बताए थे आपको कि हमको विद्युत धारा प्रवाहित तो करना है, मतलब एक जगह से, एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट बी तक लेके तो जाना है। तो जाने के लिए 2 चीज चाहिए ना, एक तो जाने वाला रास्ता, दूसरा जाने वाला माध्यम, है ना। तो हमने क्या बताया कि माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो फ्लो करता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो यहां पर जो माध्यम होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी कि सुचालक। कंडक्टर यानी कि सुचालक। सुचालक मीन्स विद्युत का सुचालक। यहां पर जो सुचालक का मतलब हुआ विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक किसको बोलते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। यानी वैसे पदार्थ जिसके थ्रू विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, वैसा पदार्थ जिसके थ्रू विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। यानी दुनिया में 2 टाइप के पदार्थ हैं, एक कंडक्टर है और दूसरा, अभी अगले स्लाइड में हम लोग आएंगे, इंसुलेटर है, जो विद्युत का कुचालक है। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में एक पदार्थ ये है मान लीजिए, दूसरा पदार्थ हमारा ये है, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है। अभी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। कुछ तो कारण होगा, उस कारण को हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो क्या बोलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चीज फ्लो कब करेगा? जब वो होगा तब तो। मोटरसाइकिल चलेगी कब? जब मोटरसाइकिल मेरे पास होगा तब तो। यानी सिंपल सा फंडा, याद कुछ नहीं रखना है कि आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। यानी चल रही है कौन? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल चलने के लिए मेरे घर में क्या होना चाहिए? मोटरसाइकिल। तो जिस मटेरियल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उस मटेरियल में क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। घर में बाइक तो है, पापा लेके स्कूल चले गए, मान लीजिए जिसके सर्विस करते हैं जहां भी हैं,
बेटा कह रहा है कि नहीं हम चलाएंगे ही, रहेगा तब तो फ्री मोटरसाइकिल रहना चाहिए। सेम यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ गया कि जिस भी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं किस में नहीं रहते हैं 9वां क्लास में आप लोगों ने परमाणु संरचना में पढ़ा होगा। दिक्कत होगी तो वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन बाद के क्लास में, ठीक है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? सुचालक में से गुड कंडक्टर, यानी अच्छे सुचालक। समझ रहे हैं ना? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दो अच्छे वर्ड हैं। अच्छे बच्चे, खराब बच्चे, है ना? तो अच्छे बच्चे का एक और वर्ड आ जाता है, क्या? सुदमास। वर्ड सुने कि नहीं सुने हैं? अब बदमाश सुने हैं? बदमाश का अपोजिट क्या होता है? सुदमास। सेम वर्ड है। अच्छे बच्चे का एक वर्ड में अगर तुलना करें तो सुदमास, बुरे बच्चे, गंदे बच्चे का एक वर्ड में करें तो बदमाश, है ना? सेम यहाँ पे गुड कंडक्टर को एक वर्ड में कंडक्टर, बैड कंडक्टर को एक वर्ड में इंसुलेटर। अच्छा सुचालक यानी जो अच्छे से चलने के लिए कहता है, अच्छा से सुचालक नहीं है दैट मीन्स कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर। परंतु जनरली जो बोला जाता है, पिछले बार भी बताए थे आपको कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स किसको बोलते हैं? अगर केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जितने भी पदार्थ हैं मेटल्स कौन है? आप लोग ने ये पढ़ा था वैलेंसी। वैलेंसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में? संयोजकता, संयोजकता। तो वो आप लोगों ने पढ़ा है ना? किसी भी पदार्थ का वैलेंसी कितना से कितना तक होता है? 1 to 8 नहीं, 1 to 3 और 4 भी दिखाता है। वैलेंसी इज द 4, यानी संयोजकता 4 किसका होता है? 4 कार्बन का। ये आप लोग परमाणु संरचना में पढ़े होंगे। किस में कैसे पढ़े थे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को कि हमारा जो परमाणु का संरचना है वो क्या है? एक तो न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं ना? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, यही तो नाभिक अंग्रेजी में न्यूक्लियस। नाभिक में क्या क्या होता है? ये नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में, डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है, ऐसा ही ना? तो विभिन्न कक्षा आप लोग पढ़े होंगे 9वां क्लास है केमिस्ट्री में। विभिन्न कक्षा क्या क्या है? एस, पी, डी और एफ पढ़े हैं ना? इसके ये सब कक्षाएं हैं। इसके आगे का कक्षा कौन कौन है? के, एल, एम, एन, है ना? के में जो सब कक्षा है वो सिर्फ एस है। एल का जो सब कक्षा है उसमें एस और पी है। एम का जो सब कक्षा है उसमें एस, पी, डी है। और एन का सब कक्षा में 4 आता है। तो के का सब कक्षा में 2 है। एक कक्षे में एस, कक्षा मतलब क्या बोलते हैं? रूम, जनरली रूम बोलते हैं ना? रूम मतलब जहां पे किसी भी पदार्थ का या व्यक्तियों का रहने का जगह हो। तो एस भी इलेक्ट्रॉन्स के रहने का जगह है और इसकी कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए के में रहने का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में। एल कक्षा की जब बात करेंगे आप तो एल कक्षा में 2 सब कक्षा है, एस और पी। तो एस और पी सब कक्षा में, एस में 2 और पी में 6। तो 2 और 6 मिला के कितना हो जाएगा? 8। यानी एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी है। अब आप यहां से समझ लीजिए, ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे, ये केमिस्ट्री का है, कि अब हमारा कक्षा एस, पी, डी, एफ यानी के, एल, एम हो गया। अब हम ले लेते हैं कार्बन को ही, एक एटम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना? 6 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 का मतलब 2 हो गया के, 4 हो गया एल। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो पहली कक्षा में रखने का जगह कितना है? 2। कितना मिल गया इसको? रूम, नो वैकेंसी। ट्रेन में कोई टिकट कटा है आज तक रिजर्वेशन का? कभी वेटिंग आया या नो वैकेंसी का वर्ड मिला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो वैकेंसी? एक जो रिजर्वेशन बोगी है उसमें 72 सीट
थैंक यू।